बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी जी। गोवा में हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर साहबान, हमारे प्रेसिडेंट और गोवा की टीम के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और दिल से धन्यवाद। गोवा का मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आतिशी जी ने बताया कि लगभग 4 साल पहले 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ओथ सेरेमनी 16 मार्च को हुई। तो हमने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की। 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है, 2 महीने का साइकिल है, तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है। इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया। और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए। भले ही आपके पास 4 एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें मीटर की रीडिंग चाहिए। तो सबको ही हो गया इसमें। उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपने ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के। जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज्यादा हो गई। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ। आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है। बहुत कामयाब है। उसमें बहुत से टेस्ट फ्री हैं, लगभग सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। उसके बाद फिर आगे, अगर भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, कोई बड़ी बीमारी होती है, तो उसके लिए बीमारी अगर हो गई, कैंसर है, कोई हार्ट की इशू आ गया, या किडनी का कोई डायलिसिस का, या किडनी ट्रांसप्लांट का, या कोई ऐसे इशू आ गए, तो घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। या तो कर्जा लेना पड़ेगा इलाज के लिए, इलाज इतना महंगा है, पत्नी के जेवरात गिरवी रखने पड़ेंगे, या जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, जो भी है आपके पास वो गिरवी रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं है कि वो बंदा बचे ना बचे। ना बचा तो जो बच गए वो भी मारे जाते हैं तब तक। या तो फिर ऐसा होता था कि वो परिवार के मेंबर ही
ये फैसला कर लेते थे कि इलाज नहीं करवाएंगे, इलाज करवाया तो हम मारे जाएंगे। मौत की इंतजार करते हुए लोग मैंने देखे हैं वहां कि मेरा अंतिम संस्कार कर देना, बस मेरे सांस जितने रह गए, इलाज मत करवाना मेरा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, जहां अगर हैं तो इतना महंगा है कि सब कुछ बिक जाएगा। बड़ा दुख होता था ऐसा देखकर। तो हेल्थ स्कीम जो अभी पिछले दिनों हमने लॉन्च की है, जिसके बारे में बताने के लिए मैं यहां पे आया हूं, ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, जिसमें 10 लाख का, हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो हर फैमिली को गवर्नमेंट करवाएगी। फैमिली के मेंबरों की कोई शर्त नहीं है, फैमिली 4 मेंबरों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, और 10 लाख पर ईयर। और उसमें कोई इनकम की शर्त नहीं है, कोई और नीला कार्ड, पीला कार्ड, ये कोई शर्त नहीं है ऐसी। सिर्फ आप पंजाब के डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और उसमें सभी बीमारियों के इलाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें इंपैनल्ड है। फोर्टीज है, अपोलो है, मैक्स है, बहुत बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी तो सारे ही हैं, सरकारी सभी हैं। तो बहुत लोगों में उत्साह है कि कम से कम अब पंजाब में कोई ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका इलाज पैसे की कमी की वजह से ना हो, या जिसको इलाज ना मिलने की सूरत में जान गंवानी पड़े। तो आमतौर पे क्या करती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई स्कीम में कोई ना कोई क्लॉज रखती है शर्तों कि ये इनकम होनी चाहिए, इतने हो तो ये होनी चाहिए, है ना, इस आपके पास, आपके घर पे ये एसी नहीं होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स आप कितना पे करते हो उससे, मतलब ये तो ना उस स्कीम से बाहर निकालने के तरीके हैं कि इसमें कम से कम लोग ये अप्लाई करें। फिर लोग क्या करते हैं ऐसी स्कीमों में, कुछ ना कुछ उस स्कीम में आने के लिए बिचौलिए पैदा होते हैं कि यार मेरा इस स्कीम में करवा दे। कैसे करवाएगा यार, 2 किलोवाट की शर्त रख दी है कि आपका 2 किलोवाट का लोड होना चाहिए, अब यार हमारा तो 3 है। फिर वो कहता है यार तेरी माँ के नाम पे 1 मीटर यहीं लगवा ले, मतलब माँ होती साथ में ही है, लेकिन कहते हैं ये माँ हमारी है, 2 किलोवाट मेरी माँ का है, माँ हमारे साथ रहती नहीं। माँ रहती है लेकिन माँ किलोवाट में बांट दी जाती है। अगर देनी है स्कीम तो सबके लिए बनाओ भाई, नहीं देनी तो ना दो। लेकिन दुख इस बात का है कि 75 साल से ज्यादा हो गया, अभी गणतंत्र दिवस हमारा 77 था, आज अब तक हमसे हॉस्पिटल या इलाज ही नहीं हुआ पूरा, हमसे स्कूल ही नहीं बने बच्चों के लिए। नेताओं के बच्चे हैं वो तो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके इलाज भी बाहर होते हैं और जनता के पैसे से होते हैं। जो जनता वोट दे के बनाते हैं उनके लिए कोई इलाज नहीं है, मरो खपो किस्मत पे छोड़ दिए लोग। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली हुई पार्टी है, तो हमने जो ये स्कीम 10 लाख वाली की है, और इसमें पर ईयर है। अगर आप खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसा हो कि आपका 1 साल में परिवार के किसी भी मेंबर की बीमारी पे 8 लाख हो गया, 9 लाख खर्च हो गया, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आपका साल हो जाएगा 10 लाख रुपया और आ जाएगा आपको, आप नए 10 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कई स्टेज पे हमारा हेल्थ सिस्टम है। पहले आम आदमी क्लिनिक है, बहुत ज्यादा लोग तो छोटे मोटे, कोई शुगर की, कोई ब्लड की, कोई छोटी मोटी जो, हालांकि वहां पे ब्लड टेस्ट भी हैं, वो बीमारियां। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसके बाद ये हेल्थ कार्ड आ गया। तो ये वादा हमने किया था सेहत का, तंदुरुस्त पंजाब का हमने वादा किया था। और पंजाब वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने के लिए फेमस है, और सबसे ज्यादा खेलों में हम पदक जीतने के लिए देश के लिए पंजाबी, चाहे वो मिल्खा सिंह से ले लो, चाहे आज की हॉकी टीम ले लें हम अगर, तो 11 में से 9 प्लेयर जो हैं पंजाब के हैं। आज तीनों जो बड़ी गेम है देश की, उनके कैप्टन पंजाब से हैं। शुभमन गिल है और हरमनप्रीत कौर जो महिला क्रिकेट टीम की, अभी उनको पद्मश्री मिल रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है।
और हरमनप्रीत ही उसका नाम है, हॉकी का कैप्टन है जो। तो आप गोवा वाले फुटबॉल में फेमस हो, सलगांवकर क्लब गोवा, और मैं देखता रहता था मैच, अभी भी स्पोर्ट्स फैन हूं मैं। तो हमारे यहाँ भी महालपुर में, होशियारपुर में दरबारा सिंह पहले जेसीटी मिल की तरफ से खेलते थे, आज भी जर्नैल सिंह हमारा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। तो हम खेलों में, फौज में तभी जाएंगे जब सेहत ठीक होगी, तंदुरुस्ती होगी। तो तंदुरुस्त पंजाब के लिए हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसको पंजाब के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो जो हमारा बोझ हल्का कर रही है। अभी स्कूल ऑफ एमिनेंस है हमारे, जिसमें बच्चे हमारे नीट के, जेई मेन के, जेई एडवांस के पेपर पास कर रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे। तो आम आदमी पार्टी ने यही वादा किया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, कलरफुल पंजाब, जिसमें हर कलर हो। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, हमारा भाईचारा बहुत स्ट्रांग है। तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, नफरत की राजनीति वाले नफरती फैलाते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मैं गोवा के लोगों को ये आपके जरिए ये बताने आया हूं कि पंजाब से काफी कुछ मिलता जुलता है, इलेक्शन भी मिलती जुलती है, आपके साथ ही होती है हमारी इलेक्शन भी। अभी भी हमारी भी फरवरी में 27 में ड्यू है। गोवा है, यूपी है, पंजाब है, 5 स्टेटों में जो है वो एक साथ होती है। रिजल्ट तो एक दिन ही आते हैं, चलो हो सकता है इलेक्शन का दिन इधर उधर हो सकता है, रिजल्ट एक दिन ही आते हैं। पिछली बार भी 10 मार्च को आपके आए थे, 10 मार्च को ही हमारे आए थे। तो अभी 1 साल रह गया है, 1 साल में अब क्या यहां से उम्मीद करोगे इस सरकार से? बीजेपी वाले, उनको दवाइयां खरीदने से कोई मतलब नहीं, उनको तो एमएलए खरीदने से मतलब रहता है कि इसका खरीद लो, इसका खरीद लो, है ना। अगर नहीं बिकता तो ईडी भेज दो। तो कुछ और भी हैं उनके पास संस्थाएं, वो तो खरीदने बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट बेच दो, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, एमएलए खरीद लो, है ना। खरीदो फरोख्त इसको ही बोलते होंगे शायद। तो हम लोग लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम बैकग्राउंड से निकले हुए हैं सभी बंदे, सभी हमारे जो हैं आम बैकग्राउंड से। मैं एक आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था मैं। अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उनकी पत्नी भी ज्वाइंट कमिश्नर थी। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर आईआरएस की। मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे। आतिशी अपने काम में बिजी थी। हर कोई हमारा कोई, हम सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए। तो हम लोगों को पता है दर्द का, क्योंकि नीचे से आए हैं, गरीबी से आए हैं उठ के, कि किस चीज का सबसे ज्यादा बोझ या किस चीज का सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो हम लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत भी सुधार कर पाए, इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। तो हम हेल्थ का जो 10 लाख का सबके लिए, 65 लाख फैमिली है पंजाब में, 65 लाख फैमिली का ही कार्ड बनेगा। और कार्ड ना भी बनाओ, अभी शायद आप रजिस्ट्रेशन उनकी ना हुई हो, फिर भी अगर कोई बीमारी हो गई तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, आधार कार्ड वहां पे जमा करा दो। हमने हॉस्पिटलों की लिस्ट जारी कर दी है, तो आपका इलाज हो जाएगा और आप घर पे जाइए अच्छे से, और ठीक होके घर पे जाइए। सरकार आपका बिल देगी 10 लाख रुपए का। ये पहले वाला कोई स्कीम में कोई शर्त या कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बाद में बचने वाली या उस स्कीम से बाहर निकालने वाली कोई ऐसी ट्रिकी, जो वो जिसको बोलते हैं, कोई ट्रिकी ऐसी बातें नहीं है। तो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। अभी तक हमारे पास 10,000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है, घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और 2-4 हफ्ते में उनके कार्ड भी बन आ जाएंगे, जिसमें फैमिली का पूरी का नाम डाटा होगा QR कोड में। और इसमें कोई स्कैम ना हो, इसमें कोई फर्जी मरीज ना पैदा हो जाएं, इसमें कोई फर्जी ऑपरेशन या दवाइयां ना, उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉनिटरिंग बॉडी रखी हुई है, ताकि कोई हॉस्पिटल इसमें से कोई पैसे कमाने की या कोई स्कैम करने की, घोटाला करने की हिम्मत ना करे। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी हॉस्पिटल ने या किसी डॉक्टर ने ऐसा किया, तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल के भी और उनकी मेडिकल एसोसिएशन के भी। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो